हाय, नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? पिछले वीडियो में हमने देखा था कि डिफ्यूजन क्या होता है, कैसे डिफ्यूजन होता है। आज हम देखेंगे अल्ट्राफिल्ट्रेशन। जो डायलिसिस का ये भी एक प्रिंसिपल होता है, जिसमें हम यूएफ रिमूव करना, टारगेट सेट करना है कि कितना यूएफ रिमूव करना है, ये सब आता है इसमें अल्ट्राफिल्ट्रेशन में। और देखेंगे अल्ट्राफिल्ट्रेशन फिल्ट्रेशन हमारा होता कैसे है, ये सब हम जानेंगे आज की वीडियो में। तो सबसे पहले हम बोलेंगे कि आप लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं उसको शेयर ज़रूर करें, ताकि और भी लोगों को ये वीडियो मिल पाए, ठीक है? जिसमें हम ये सब देखेंगे कि टारगेट हमारा किस हिसाब से सेट करते हैं अल्ट्राफिल्ट्रेशन का। जो हमारे पेशेंट का जो पानी होता है, हम किस हिसाब से निकालते हैं, कितना गेन हुआ, कैसे हम पता करते हैं गेन कितना हुआ, ठीक है? ये सब हम सब चीज़ ध्यान में रखते हुए आगे हम बढ़ेंगे। मैं बोलूँगा कि एक बार मैं नोट्स को रीड कर रहा हूँ, उसको ध्यान से एक बार सुनो। उसके बाद एक-एक तो एक-एक वर्ड जो है उसमें जो इम्पोर्टेंट है समझाने के लिए, समझने के लिए, वो एक-एक वर्ड हम देखेंगे, ठीक है? तो चलिए ठीक है। A solvent such as water can be forced across a semi-permeable membrane on a pressure gradient from higher to lower pressure. The pressure could be a result of osmotic force or of mechanical hydrostatic pressure. The solvent carry with it the dissolved solid molecular small enough to pass through the membrane pore. This movement of the molecules across a semi-permeable membrane caused by a pressure difference is called as ultrafiltration. If the pressure is the hydrostatic, the process is called hydrostatic ultrafiltration. Conversely, the ultrafiltration caused by osmotic pressure is called osmotic ultrafiltration. तो इसमें एक सॉल्वेंट है, एक सॉल्यूट है। देखो जो सॉल्वेंट है ना हमारा, जैसे मान लो कि ये ये बीकर है। इसमें मान लो पानी पानी हमने ले रखा है। इसके अंदर जो घुल रहा है, इसके अंदर जो चीज़ है सॉलिड होता है। जो मान लो कुछ पार्टिकल है जो पानी के साथ मिल गया है, कुछ भी हो सकता है। इलेक्ट्रोलाइट हमारा जो होता है, या यूरिया क्रिएटिनिन जो हमारे बॉडी के अंदर होता है, वो मान लो कि इसमें है। ऐसे क्या होता है, मान लो कि हमारा जब डायलिसिस होता है, चलता है, तो हम लोगों ने देखा था कि ये एक मेम्ब्रेन होता है, ठीक है? इससे पहले डायलेजर आपको दिखाता हूँ कैसा होता है डायलेजर। देखो, देखो इस तरह का हमारा डायलेजर होता है, जिसमें क्या होता है कि ये जो होता है ना, ये सबको पता है कि डायलिसेट डायलिसेट चैम्बर होता है। इसमें डायलिसेट होता है, एक में ब्लड होता है, जिसमें यहाँ से ये ब्लड हमारा इधर साइड बाहर निकल जाता है ब्लड, ठीक है? इधर से इधर से हमें ब्लड आता है पेशेंट्स का, और इधर से ब्लड रिटर्न होता है, ठीक है? पेशेंट में हम फिर रिटर्न कर देते हैं। और यहाँ से जो आता है हमारा, ये डायलिसेट का चैम्बर होता है। इसमें डायलिसेट यहाँ से इन होता है, थोड़ा सही से बनाते हैं। यहाँ से डायलिसेट हमारा आउट होता है,
कभी यहाँ से भी इन हो सकता है, यहाँ से भी आउट हो सकता है। जब यहाँ से इन हो रहा है, इधर से ब्लड आ रहा है, इधर से डायलिसिस आ रहा है, एक क्रॉस हो रहा है, तो इससे बोलते हैं काउंटर काउंटर करंट। ठीक है, इसको ध्यान रखना, ये काउंटर करंट है जो हम समझा रहा हूँ। यहाँ से जब जाएगा, जिधर से ब्लड आ रहा है उधर की साइड से भी डायलिसिस आएगा, तो वो होता है हमारा को करंट। इसके लिए ना कंफ्यूज मत होना। देखो कभी कभी क्या होता है कि हम भी डायलिसिस स्टार्ट करते हैं तो हमारे सिंगर जो होते हैं बोलते हैं भाई उल्टा लगा है। उल्टा कुछ नहीं होता, को करंट होता है या काउंटर करंट होता है। ठीक है, आप लोग भी वर्ड यूज करो कि को करंट हो गया है, काउंटर करंट कर दो, जो भी डायलिसिस टेक्नीशियन। क्योंकि पेशेंट को क्या लगता है ना कि जब हम बोलते हैं ना कि भाई वो उल्टा है, गलत है, तो पेशेंट के माइंड में जाता है कि कुछ गलत कर दिया है, फिर उसको एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि सारे पेशेंट समझते नहीं है वो चीज़ें। जब होता क्या है कि हमारा जब को करंट लग गया है तो आप बोलो कि भाई को करंट है, काउंटर करंट कर दो उसको, टेक्नीशियन समझ जाएगा। हमारे जितना भी मेडिकल स्टाफ है वो समझ जाएंगे कि हाँ हमने क्या किया है, हमें क्या करना है। लेकिन पेशेंट को जब सुनाई देता है कि वो गलत है, वो फिर पेशेंट को समझाना बहुत मुश्किल होता है कि ये गलत है, क्या गलत है। तो देखो क्या होता है कि हम जब यहाँ से हमारा ब्लड जाता है, यहाँ से ब्लड इन होता है। ठीक है, ये ब्लड इन होता है और यहाँ से ब्लड हमारा आउट होता है, आउट होता है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ इधर हमारी मशीन होती है जिसमें हम टारगेट सेट करते हैं। मान लो कि 1 लीटर में 1 घंटे में 1 लीटर हमें निकालना है। तो यहाँ से जैसे मान लो कि हम 500 ml पर मिनट से हमारा डायलिसिस फ्लो इन हो रहा है। लेकिन हम जब 1 लीटर के टारगेट देंगे तो यहाँ से जब ब्लड जाए तो इसमें एक सक्शन क्रिएट होता है जो हमारे यूँ पंप क्रिएट करता है। प्रेशर जो भी बोल लो, प्रेशर प्रेशर इंक्रीज करता है जिससे हमारा इसमें से ब्लड इधर की साइड जाए, ब्लड से पानी इधर की साइड मूव हो। ठीक है, तो देखो होता क्या है, मान लो कि हमने 1 घंटे में इतना ml का टारगेट दिया है कि 1 आवर्स में निकलेगा। हमारा डायलिसेट का जो है 500 ml पर मिनट का है। तो जब यहाँ से जो डायलिसेट फ्लो निकलेगा ना, तो मिनट में हमारा डायलिसेट निकल रहा है। तो डायलिसेट को मिनट में ही ये भी हमारा ऐसा सक्शन करेगा। मान लो कि हमारा 1000 ml है, डिवाइड करेंगे हम, डिवाइड करेंगे 60 से, तो कितना आ रहा है, सोचो, 96, तो यानी 16.6 का ml पर मिनट से निकलेगा हमारा यूएफ। तो यहाँ पे जो डायलिसेट निकलेगा ना, यहाँ से तो 500 ml पर मिनट जा रहा है, लेकिन यहाँ से जब निकलेगा ना, तो डायली ये होता है क्यूडी प्लस यूएफ। कितना निकल रहा था ना, 160.60 ml पर मिनट। देखो हुआ क्या, हम यहाँ से डायलिसेट दिया है, डायलिसेट देते कि भाई डिफ्यूजन हो, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस रहे। जो हम जिस रेट से हम डायलिसेट दे रहे हैं उसमें एक फिक्स रहता है कि हमारा जो डायलिसेट है किस रेट में रहेगा, सोडियम कितना रहेगा। सोडियम हमारा मान लो 135 मिलीमोल पर डेसीलीटर है। तो इसके अंदर जो भी इलेक्ट्रोलाइट हो जिस रेट में हो, कोई मैटर नहीं करता, ये डिफ्यूजन करके वन मान लो सोडियम हमारा 135 मिली मोल पर लीटर है। तो इस ब्लड के वो भी डिफ्यूज करके इसके अकॉर्डिंग लाने के लिए करेगा, इसके इक्वल करेगा। जब तक ये डिफ्यूजन होगा, जब तक ये डायलिसेट के अकॉर्डिंग ब्लड का सोडियम ना हो जाए। आपको डिफ्यूजन समझ में नहीं आता, इसके पहले वाले वीडियो में मैं डिफ्यूजन अच्छे से समझा रखा हूँ, उसको वीडियो को देखना आप। ठीक है, तो देखो जब यहाँ से हम टारगेट दिया है 1 लीटर 1 घंटे में निकालने के लिए, तो जो मिनट में निकल रहा है तो 16.6 यानी 16.6 ml पर मिनट से निकलेगा। जब यहाँ से आप कलेक्ट करोगे ना, ड्रेन वाला पाइप जो ये हमारा ड्रेन में जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको 500
15.6 ml आपको मिलेगा डाइलिसेट के साथ जो ड्रेन करोगे। तो इससे क्या होता है, हमें पता चलता है कि हमारा कितना यूएफ निकल रहा है। यही यूएफ पंप पर हमें ज़रूरत इसलिए होता है कि हम यूएफ को मॉनिटर कर सकें कि हमें कितना निकालना है। अगर हम डायरेक्ट छोड़ दें, जैसे मान लो कभी भी क्या होता है, कपलर यहाँ से लूज हो जाता है, यहाँ से पानी टपकता रहता है, ठीक है। लेकिन डायलिसेट को तो हमें चाहिए, जो टारगेट दिया है वो बैलेंसिंग चेम्बर उतना एमएल लेने के लिए रिक्वायर्ड है कि उतना सक्शन करे। अगर यहाँ से मान लो कि टपक रहा है पानी 2-2 ml मिनट में, मान लो कि 2 ml या 1 ml भी अगर टपक रहा है तो वो एक्स्ट्रा निकलेगा, क्योंकि हमने जो टारगेट दिया है, जो हमारा बैलेंसिंग चैम्बर है, वो उसको तो इतना चाहिए। जो टारगेट हमने दिया है कि हमारा 1 घंटे में 1 लीटर निकलना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा 516 ml डायलिसेट हो रहा है। तो यहाँ से जब निकलेगा ना, तो 516 ml मेजर करेगा कि 516 ml आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर यहाँ से टपक रहा है तो कोई उससे मतलब नहीं है, उसको चाहिए 516 ml चाहिए। अगर नहीं आएगा तो आपने अलार्म देखा होगा, बैलेंसिंग चैम्बर का अलार्म आता है वो इसीलिए आता है, बैलेंसिंग चैम्बर का अलार्म। हम मशीन जब पढ़ेंगे ना, मैनुअल है हमारे पास मशीन का, तो उसमें हम बताएंगे सारे अलार्म की क्यों आता है, उसका प्रॉब्लम क्या है, तो हम अच्छे से उसको सोल्व कर पाएंगे कि अलार्म किस लिए है, ठीक है। मेरा मतलब ये है कि आपको पता चले कि कौन सा अलार्म किस लिए आ रहा है, हम क्या क्या पेशेंट के साथ इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं जिससे हम पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन से बचा सकें, जो कॉम्प्लिकेशन ना आए, ठीक है। तो ये होता है हमारा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। और इसमें एक वो और क्या है इसमें, हाइयर टू द लोअर की बात चल रहा है कि देखो, इसमें बोला कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ तरफ पानी मूव करता है, ठीक है। आपको पता है हाई प्रेशर कैसे क्रिएट होता है इसमें, लो प्रेशर कैसे क्रिएट होता है? देखो मैं उसको बताता हूँ हाई प्रेशर कैसे क्रिएट होता है इसमें। इसको बता देता हूँ, हमें डायलिजर की जरूरत है। हाई प्रेशर देखो कैसे क्रिएट होता है इसमें। देखो हमारा जो हमारा जो ब्लड पंप होता है, इसमें क्या होता है, ब्लड भेजता है, ठीक है। तो इसका जो क्या है इसका जो डायमीटर है तो बड़ा है ना। जो हमारा मेम्ब्रेन का जो डायमीटर है ना, काफ़ी छोटा स्मॉल होता है। मान लो कि आपने पहले इसमें पानी पानी भेजा था, ठीक है। अब वो क्या होता है कि इस लाइन से पानी निकल पास करवा रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ से आया, ब्रांचेज बतना स्टार्ट हो गया, इसके अंदर आपने पतला पतला फाइबर फाइबर डाल दिया। अब इसके अकॉर्डिंग तो ये एरिया स्मॉल है ना। जैसे मान लो कि आप पानी का पाइप से पानी पानी जा रहा था इस रेट, आप उसको दबाओगे तो क्या होता है, प्रेशर क्रिएट होता है, वो तेजी से निकलना स्टार्ट होता है, देखा है ना। तो ऐसे ही मान लो कि इससे यहाँ पे आ रहा था पानी हमारा ब्लड, अब ये मेम्ब्रेन से जब जाएगा ना, तो यहाँ तेजी से निकलेगा, तो यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट होगा। इधर तो ठीक है, मान लो 250 ml पर मिनट ब्लड पंप है, तो इतना ml आ रहा है। लेकिन जो जब यहाँ से आ रहा है डायलिटर के मेम्ब्रेन से, तो मेम्ब्रेन का तो साइज बहुत पतला है, बहुत छोटा है, तो उस एरिया से जब क्रॉस करेगा बहुत तेजी से क्रॉस करेगा वो, तो यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट होगा। और जो इधर की साइड है डायलिसर जा रहा है, तो इधर तो नॉर्मल है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्पेस है। इसके अकॉर्डिंग देखोगे इसमें ज़्यादा स्पेस है, तो यहाँ पे लो प्रेशर रहता है, जो जो प्रेशर है यहाँ पे लो है। लेकिन ये जो ब्रेन के अंदर है, ये हाई प्रेशर हो रहता है अंदर। मेम्ब्रेन के अंदर हाई प्रेशर रहता है। तो क्या होता है कि इसके अंदर मैंने बताया था पोर साइज भी रहता है ना, जो जो आपको मेम्ब्रेन बना के दिखाया था ऐसा, सॉरी, ऐसा कुछ पोर मेम्ब्रेन का पोर बताया था। इसको जूम करके बनाया, मान लो यहाँ से ब्लड निकल रहा है, तो इधर से क्या होता है,
ये इससे स्मॉल वाला पार्टिकल जितना भी होगा इसके इसके जो होल है उसके स्मॉल वाला पार्टिकल इधर की साइड निकल जाएगा। यूरिया, क्रिएटिनाइन, पानी सारे इधर की साइड मूव कर सकता है क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेशर है इसके अंदर। ये लो प्रेशर की तरफ मूव कर जाएगा, फिर हमारा डायलिसिस लेके इधर से बाहर निकल जाएगा। तो ये होता है हमारा हाई प्रेशर, ऐसे क्रिएट होता है इसके अंदर डायलिसिस के अंदर। ठीक है। और क्या है इसमें? हाँ, एक और भी इसमें और है कि डिजोल्व पार्टिकल लेके निकलेगा, सही बात है। मान लो कि जो भी हम वाटर यहाँ पे निकल रहे हैं, वाटर के साथ जितने भी पार्टिकल डिजोल्व होके आएगा वो सभी निकलेगा इसके इसके तरफ से, इसमें सभी निकलेगा। कैसे निकलेगा आपको नहीं समझ में आया तो उसको भी मैं क्लियर करता हूँ। देखो, मान लो कि पहले इसको हम मिटा देते हैं। मान लो कि इसमें बीकर है, ठीक है, इसमें पानी है, इसमें मान लो कि नमक आपने घोल दिया पूरा, ठीक है। अब यहाँ पे मेम्ब्रेन लगा दिया, ठीक है, मेम्ब्रेन लगा दिया। इसका मान लो कि मेम्ब्रेन लगा दिया, ठीक है। और इसमें कुछ और भी पार्टिकल डाल दिया, मान लो कुछ कुछ और डाला इसमें जो इसका साइज है इतना बड़ा बड़ा कुछ है, इसमें घोल रखा है। अब आप क्या करोगे, यहाँ से इसके नीचे डालोगे इसमें, तो क्या हो गया, यहाँ से कलेक्ट कर लो। जो इसमें सोडियम घुला है पानी के साथ वो तो इजीली इसमें आके इसमें इसमें छन के आगे नीचे आ जाएगा। लेकिन ये जो पार्टिकल है ना, ये यहाँ पे रुक जाएगा, ठीक है, सारे यहाँ पे रुक जाएगा। आप इसको इधर से आओ तो अलग कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। देखो, जो घुला था इसमें डिजोल्व हो गया था वो इसलिए यहाँ से मूव कर गया, लेकिन जो डिजोल्व नहीं हुआ है, जो नहीं पार्टिकल जो बचा है वो और जल्दी इस पे रुक जाएगा क्योंकि इसका जो साइज है बड़ा है ना इस पोर से। मान लीजिए डायलिसिस का पोर ही है, इधर से आके आप इधर कलेक्ट कर सकते हो। मान लो कि ये जो है हमारा प्लेटलेट है, ब्लड है, आरबीसी है, प्लाज्मा है, ये सब ज़्यादा हाई पार्टिकल है जो इसमें डिजोल्व नहीं हो पाया है वाटर में, तो वो कि इधर मूव कर जाएगा। ऐसे मान लो कि ये भी है, पूरा मेम्ब्रेन ही ले लो इसको, पूरा मेम्ब्रेन ही ले लो इसको। ये सब पार्टिकल है, ये हमारा इजीली मूव हो रहा है इधर। ये पार्टिकल जो है इधर नहीं निकल पा रहा है, तो इसको रिटर्न कर दो ब्लड में, पेशेंट के बॉडी में इसको रिटर्न कर दो। जो यहाँ से निकलने वाला है वो तो निकल ही रहा है यहाँ पे। यहीं पे मान लो कि हमारा वो लग गया जो डायलिसिस का था, यहाँ पे यहाँ पे मान लो आउटलेट था, यहाँ से मान लो डायलिसिस इन था, यहाँ से डायलिसिस आउट था। सेम चीज़ है, ऐसे ही है। जो भी चीज़ पोर्ट से ज़्यादा बड़ा होता है वो नहीं नहीं निकलेगा यहाँ से। और क्या है? एक चीज़ है इसमें, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर मैकेनिकल प्रेशर होता है, ठीक है, जो हमारे ब्लड वेव पंप क्रिएट करता है। वेव पंप पंप तो मैंने समझाया था कि भाई वेव पंप कैसे काम करता है। अगर हम 1000 ml अगर हम यूएफ लगाए हैं, अगर हम 1000 ml यूएफ लगाए हैं तो मिनट के हिसाब से जो 16.6 आया था उसके अकॉर्डिंग ईओ पंप सक्शन क्रिएट करेगा, जिससे प्रेशर क्रिएट होगा, वो खींचना स्टार्ट करेगा, उससे ज़्यादा नहीं लेगा वो, ठीक है। वो बैलेंस करता है कि यूएफ कितना निकलना है। हमारे ईओ पंप का यही रोल होता है, जो बैलेंस करता है कितना निकलना है। एक है इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर हमारा वो क्या होता है ना कि देखो, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है कि हमारा जो लगाता है वो, देखो ऑस्मोटिक प्रेशर जो फोर्स के वजह से फ्लूइड मूव करता है उसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर मान लो देखो देखो, आपको पता है ना कि
लो सॉलिड एरिया से हाई सॉलिड एरिया की तरफ पानी मूव करता है। ओके, मान लो कि ये आपने भी कर लिया है, और ये आपने मेम्ब्रेन लगा दिया, ठीक है। आप इधर क्या करोगे, ग्लूकोज का या सोडियम का पानी, सोडियम नमक ही डाल के रख दो। आप इधर इधर पानी पानी भरो, इधर पानी भरो तो पानी इधर की साइड मूव कर जाएगा, इधर की साइड मूव करेगा, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, लो सॉलिड एरिया से हाई सॉलिड एरिया की तरफ पानी मूव करता है। इसमें फोर्स जो काम करता है वो होता है ऑस्मोटिक। ऑस्मोटिक फोर्स आपको अच्छे से मिलेगा आपको जब पेरिटोनियल डायलिसिस पढ़ोगे, तो पीटी में, पेरिटोनियल डायलिसिस में ये बेसिकली पेरिटोनियल डायलिसिस पे ही काम करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। और क्या है इसमें, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, मैकेनिकल प्रेशर सेम ही है वो। तो बस यही है आज तो, अल्ट्राफिल्ट्रेशन में इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। चलिए देखेंगे अगले वीडियो में, आपसे मिलेंगे, दूसरे ऑस्मोसिस या कन्वेक्शन देखेंगे अगले वीडियो में। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।